कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, एज स्पेशल बहुत अच्छा है क्योंकि हमें बहुत सारे चीज़ें पता चली कि हमारे जो कम्युनिटी में कितने सीए है, सीएस है। तो एक्चुअली एज अ न्यू कमर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि मैं जाके अभी पूछ सकती हूँ कि कैसे क्या करना है। सो आई थिंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। सो कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखा हमने आज कि प्रवीण सर ने बताया कि कैसा लाइफ है आफ्टर लाइक बिकमिंग प्रोफेशनल 30 इयर्स के बाद। सो बहुत सारा इंटेक हुआ है आज। तो मैथिल विकास प्रतिष्ठान बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है क्योंकि जितने भी मैथिल लोग हैं, स्पेशली बच्चों लोग के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आई डोंट थिंक सारे ये सब कर रहे हैं। एंड ऑल्सो उनकी वजह से ही जो स्पेशली जो फेलिसिटेशन मिला है हमको, एक रिकॉग्निशन, बहुत अच्छा लगा आज। बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक नॉलेज शेयरिंग हो गया। हर तरह के फील्ड के लोग यहाँ आए थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस, लॉयर। सो हर चीज़ के लोगों ने अपना नॉलेज, अपना फ्यूचर कैसे करना है, अपने फ्यूचर में कौन सी नई स्किल सीखनी है ताकि मार्केट में हम लोग सस्टेन कर सकें। मतलब ओवरऑल व्यू हमारा बहुत परफेक्ट था और हर चीज़ का गाइडेंस मिला। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है मीरा रोड शहनाई बैंक्वेट हॉल में, जहां पे मैथिली विकास प्रतिष्ठान द्वारा यहां पे मैथिली यंग प्रोफेशनल मीट एंड टॉक शो का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पे सैकड़ों की तादाद में यहां पे प्रोफेशनल बच्चे आए हुए थे। मैं आपको बता दूं, ये जो कार्यक्रम रखा गया था, इनका एक ही उद्देश्य था कि जो बच्चे अपने प्रोफेशनल में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो सीए हो, वो अपने भविष्य में और आगे कैसे बढ़ेंगे, उसके उनके लिए ये स्पेशल कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ पे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे और उनसे वो कुछ सवाल कर रहे थे जिसका ये जवाब यहाँ पे दे रहे थे। मैं बात करूँ तो मैथिली विकास प्रतिष्ठान की, तो आए दिन कोई ना कोई हमेशा कार्य अपने समाज के लिए करता रहता है। जो बच्चे फाइनेंशियली कमज़ोर हैं लेकिन पढ़ने में होशियार है, ऐसे बच्चों का भी ये हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहते हैं। चलिए बात करते हैं मैथिली विकास प्रतिष्ठान के सदस्य से। मैथिल समाज के युवाओं के लिए था, प्रोफेशनल के लिए था। हम लोग तो इस बार हमने एक नया कार्यक्रम शुरुआत किया है, जो हमारे समाज के जितने इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, सीए है, एमबीए किया हुआ है, लॉयर्स हैं, इस सारे समाज के जितने प्रबुद्ध और कॉर्पोरेट लीडर है, उन सबको हमने बुलाया था और सब एकत्रित हुए थे हम लोग। और उसके साथ हमने अपने संस्कृति से लेकर के, उनके कैरियर से लेकर के, कोलैबोरेशन से लेकर के और लीडरशिप कैसे डेवलप हुआ है, सारे विषयों में हम लोगों ने चर्चा की। देखिए, इससे बहुत बड़ी फायदा होगी हमारे समाज के जितने युवा लड़का है उनको। जब भी हम नेटवर्किंग होगा तो हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का जुड़ाव का जो फायदा होता है, जरूरत होती है तो एक दूसरे से हम हेल्प लेते हैं। हम जब डिस्कशन करेंगे तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, हम एक दूसरे को समझेंगे, और जब ज्ञान की वृद्धि होगी, रिलेशन बनेगा, तो कैरियर एनहेंसमेंट होगा, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी डेवलप होगी और कहीं ना कहीं हमें
एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने का मौका। सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दें, राजीव टूना जी को, रवि टूना जी को, अवधेश जी, आप दोनों को, कि ये काम आप लोग कीजिए। अभी हमने करियर गाइडेंस का प्रोग्राम किया था जहाँ पे हमने 2,70,000 रुपया बच्चों को हमने दिया है, जिसमें 1 लाख रुपया तो डोनेशन एडमिशन के लिए हमने दिया है और करीब करीब 1.25 लाख रुपया का हमने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन किया है और लगभग 60,000 रुपया का हमने स्टडी किट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो मैथिल विकास प्रतिष्ठान हर एक स्टूडेंट को मदद करने के लिए तैयार है। हमारे पास में एक प्रोफेशनल के पैनल्स है जो उनको कैरियर के लिए गाइडेंस देती है। तो हम उस क्षेत्र में अच्छा से काम करते हैं और हम चाहेंगे जो कि मैथिल समाज के जितने स्टूडेंट हैं वो जुड़े और इस संस्था से लाभ लें। और ट्रस्ट की बात करते हैं तो कैसे ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे डेवलप होगी, इसके लिए जरूर है कि लीगल कंप्लायंस करें। यदि आपके पास में आज 80G सर्टिफिकेट है तो जो डोनर होंगे उनको टैक्स की बेनिफिट मिलेगी। हमारे पास CSIR की सर्टिफिकेट्स है। जितने यहाँ पे प्रोफेशनल आए हैं सभी सीनियर पोजीशन में है और हमारे पास में सर्टिफिकेट चाहे तो कंट्रीब्यूशन अपने ऑर्गेनाइजेशन संस्था को दे सकते हैं। हमारे पास में नीति आयोग का सर्टिफिकेट है। भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार भी हमें मदद कर सकती है और ये सर्टिफिकेट्स का मतलब होता है कि हम ट्रांसपेरेंट है। हमें ISO का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसका मतलब है कि हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं और ये कहीं न कहीं एक ट्रस्ट समाज की सबसे बड़ी फर्क ये है, अभी युवा जो हैं, युवा वर्ग हम जोड़े हैं, जो हमारा सांस्कृतिक जो है जो डूबने की कगार पर है, जो मिल नहीं रहे थे, वो हम जितना युवा हो, MBA हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, CA हैं, CS हैं, सबको बुलाए हैं और जो हमारा संस्कृत मिटने वाला था मिटने नहीं दे रहे हैं, वो सबको युवा को जोड़ रहे हैं और जोड़ के हमारा संस्कृत मिटे नहीं, उस पर हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो मैथिल विकास प्रतिष्ठान से युवा और जुड़ के अपना संस्कृत मिले नहीं, हमारा मैथिली सभ्यता जाए नहीं, इसी पर मेन काम है। और ये संस्थान से मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और आज का जो प्रोग्राम था प्रोफेशनल का, इसमें हमने कोशिश किया है कि जितने भी हमारे प्रोफेशनल हैं जो हमारे मैथिल समाज से हैं, जो एक दूसरे को नहीं जानते, तो हमने सबको एक स्टेज पे लाने की कोशिश किया है, जिससे भविष्य में उन लोगों के लिए एक दूसरे से और भी मोटिवेशन होगा। कोई डॉक्टर है तो जानता नहीं दूसरा डॉक्टर कौन है, कोई इंजीनियर है, तो सब जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको हमने एक साथ बुलाया है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि जो अनप्रोफेशनल है, जो अनएजुकेटेड, जो थोड़ा सा कमजोर वर्ग के है, उसके लिए हम लोग करियर गाइडेंस प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोगों की सहायता से, और आप लोगों तो ऑलरेडी काफ़ी हमारे जो संस्थान में आप लोग शुरू से देख रहे हैं कि जो बच्चे ऐसे हैं जिसके पास आगे पढ़ने के लिए नहीं है, तो हम लोगों ने इस साल भी 7 लैपटॉप बांटा है। जो बच्चे कमजोर थे आर्थिक और पढ़ने में टैलेंटेड है, हमने काफ़ी बच्चे के लिए एडमिशन के लिए काम किया है। जो बच्चे को एडमिशन के लिए जो है एडमिशन नहीं करना है, एडमिशन कौन सा कॉलेज में होना है, उसके लिए हमने डोनेशन दिया है। और काफ़ी ऐसे बच्चे को हमने ढूंढा है जो टैलेंटेड है, आगे बढ़ना चाहता है लेकिन फाइनेंशियल कमजोर है, तो उसको हम लोगों ने ऐसे ढूंढ के काम किया है। प्रतिष्ठान ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है बच्चों के लिए, इससे जो यंग प्रोफेशनल हैं उनको गाइडेंस मिलेगा कि आगे उनको जब ग्रोथ करना है तो उनको कोलैबोरेशन से ग्रोथ करना है कि उसमें इंडिविजुअली आगे बढ़ना है। उनको वो अंडरस्टैंडिंग आज इस कार्यक्रम के दौरान उनको मिली है कि उनको आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है। मैथिल विकास प्रतिष्ठान जो लगभग 5 साल से ऐसे कार्य कर रहा है, जो बच्चों के प्रोग्राम हो गए, मेडिकल कैंप हो गए, जो अपने समाज के लिए इन्होंने ये कार्य किया है और कर रहे हैं, ये बहुत उपयोगी है इनके समाज के लिए। मैं चाहता हूँ बाकी समाज भी अपने समाज के मैथिल विकास प्रतिष्ठान के प्रयास अछि बड़ प्रशंसनीय अछि। हमरा ले तो बड़ गौरव के क्षण रहल, क्याकि बड़ साल के बाद मैथिल समाज के बीच में हमरा निमंत्रण भेटल कि हम किछु शेयर कर सकै कि करियर्स, लीडरशिप, ये जे एवर चेंजिंग वर्ल्ड में मैथिल समाज के प्रोफेशनल्स केना सक्सीड कर सकै छथि। और सबसे बेसी जो हमरा नीक लागल कि यंगस्टर्स के क्वेश्चंस बड़ नीक रहल, बड़ शार्प, बड़ फोकस्ड, और जे प्रतिभा मैथिल समाज के ओहिनो होइए ओकरा कनिक डायरेक्शन भेट जाए तो वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकैए। तो बड़ हम अपन पर्सनल लेवल पर बड़ प्रेरित छी, बड़ प्रोत्साहित छी और
समाज के बड़ बड़ धन्यवाद कि हमरा आई अपन विचार व्यक्त करबाक लेल निमंत्रण दिला। मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ मैथिली विकास प्रतिष्ठान का इस तरह का आयोजन करने के लिए। शायद हम लोग बॉम्बे में रहते हैं और हर समाज में इस तरह का एक होता है कि सब लोग एकजुट होकर कुछ न कुछ समाज के लिए करते रहते हैं। मैथिली विकास संस्थान जिससे हमने देखा है कि 2-3 सालों से हमेशा कुछ न कुछ न्यू इनिशिएटिव लेते रहते हैं और आज का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में यूनिक है। शायद इस तरह का मिथिलांचल के लिए, मैथिल समाज के लिए पहले मैंने तो कभी नहीं देखा कि इस तरह का कार्यक्रम है जहाँ की एंटरप्रेनर्स को एक साथ इकट्ठा करके एक नेटवर्किंग दिया जा रहा है या एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ वो एक आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं, एक दूसरे की नीड में काम आ सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, मैथिली विकास प्रतिष्ठान को कि इस तरह के आयोजन के लिए। और आई थिंक वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोग्राम है जहाँ पे इतनी बारिश होने के बावजूद भी बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ ट्रैफिक की समस्या रहती है लेकिन लोग कल्याण से, नवी मुंबई से, साउथ बॉम्बे से, मीरा भाईंदर से, बसई विरार से, सब जगह से लोग आए हुए हैं और ये हॉल भी आप देख रहे होंगे पूरी तरह खचाखच भरी हुई है। तो शायद इस तरह की शो, इस तरह की टॉक शो, इस तरह की एक्सपर्ट शो का रिक्वायरमेंट है और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैथिली विकास जो इसका आई थिंक जो मकसद था, आई थिंक जब अमोद जी से बात कर रहे थे हम लोग पहले कि इसका आउटकम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो कोई भी इस टाइप का जो प्रोग्राम करते हैं हम लोग, सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट यह है कि सब लोगों को इकट्ठा करना और एक फ्यूचर के लिए बीज डालना, करियर एडवाइस देना, लोगों को इंश्योर करना कि थोड़ा मोटिवेट करना सोसाइटी को, हमारे साथ लोगों को। तो ये फ्यूचर के लिए आज जो हमने जो किया है इसका आउटकम आज नहीं दिखेगा, मे बी 10 साल बाद दिखेगा, 20 साल बाद दिखेगा, but I think the first step of doing this kind of event is really appreciable. ये ऐसा नहीं होता है। So thanks to MBA committee, अमोद जी, डॉक्टर साहब, to make this happen and इसका आउटकम विल बी वेरी ये संस्था है बड प्रोग्रेसिव है, हमरा बुझल नहीं रहे लेकिन आई एनुअल रिपोर्ट से हो रिलीज हुआ भेल है और एकर वेबसाइट है, मेंबरशिप बड एक्टिव है और जे काज सब रेंज ऑफ वर्क जे प्रतिष्ठान के बड इम्प्रेसिव। ओ मेडिकल कैंप्स हुए या यंग प्रोफेशनल्स के ये सब एक्सपोजर हुआ या स्कूल चिल्ड्रन के प्रोत्साहन ले जे काज कर रही है, ये बड इम्प्रेसिव है और हमार पर्सनल एक्नॉलेजमेंट हुनकर एफर्ट्स के और आगू के बरक ये प्रतिष्ठान हमरा हिसाब से तो अपन लोकेलिटी से कनिक बेसी मुंबई शहर, महाराष्ट्र, ताकि मैथिल समाज, मैथिल कल्चर, मैथिल्स के इन एनी वे दे कैन हेल्प दैट अपॉर्चुनिटी बट बेसी आइच और हम तो बट एक्साइटेड। प्रतिष्ठान एक संस्था नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो विभिन्न कार्यों से शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति को लेकर के हमेशा संजीदगी के साथ काम करता आ रहा है। अभी हमने एक जो है ना एक नए ढंग का प्रोग्राम, चूँकि जो हमारे बीच में जो युवा हैं खूब शिक्षित हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने इंडस्ट्री में उनका जो है ना अच्छा खासा नाम है, प्रतिष्ठा है, हमने सोचा कि एक प्रोफेशनल मीट करें और प्रोफेशनल मीट के माध्यम से एक टॉक शो करें, सबके साथ जो है ना हम जुड़ें। उससे हमने देखा कि उनके साथ जो है एक संस्कृति का जो है विकास होगा, उनके साथ जुड़ करके साथ में वो लोग जो है ना किसी प्रकार अपने प्रोफेशन में हैं और मैथिली विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से समाज सेवा भी करें। उसमें मूल उद्देश्य है हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। हमारे साथ और भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनको भी उनकी जो है उनके दुख सुख में सम्मिलित होकर के हम आगे बढ़ें। यही युवा प्रोफेशनल से जो है हम लोगों ने इस प्रकार की तैयारी की, बहुत तैयारी, हम लोग 1 महीना से लगातार तैयारी करते करते और आज आप लोगों के बीच में एक सफल कार्यक्रम से जुड़ा।